हिमाचल बॉर्डर पर परवाणु में लगे कांग्रेस के होर्डिंग पर खड़े हुए सवाल। होर्डिंग में मुकेश अग्निहोत्री को बताया गया भविष्य का नेता, कांग्रेस ने बीजेपी की साजिश कहा। कांगड़ा के इंदौरा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पहुंचने से पहले हुआ बवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक के लगाए नारे, पुलिस ने लिया हिरासत में। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने निजी स्कूल पर दुकानदारी करने का लगाया आरोप। कहा सरकारी स्कूल के शिक्षक प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों से ज्यादा क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट। शिमला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के झगड़े का वीडियो आया सामने। एक दूसरे को गालियां दे रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कलेश की वजह साफ नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की तारीफ। सीएम बोले हमारी माला में आए हो, समा भी जाओ। शोघी में एक ही कार्यक्रम में थे दोनों मौजूद। कांगड़ा के मटौर बस स्टॉप पर लगे डीसी की गुमशुदगी के पोस्टर, मांग ना पूरी होने पर स्थानीय लोगों ने जाहिर की नाराजगी। कुल्लू में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने की इनाम की घोषणा। पहचान बताने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। 6 अप्रैल को चचोगा गांव में मिली थी लाश। अब तक 1600 से ज्यादा लोगों से की जा चुकी है पूछताछ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि के दंगल से जुड़ी आज की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल के परवाणु में एक होर्डिंग लगा है। कांग्रेस का ये होर्डिंग है, लेकिन एक होर्डिंग से कांग्रेस में नई कलह को जन्म जरूर मिल गया है। दरअसल इस होर्डिंग में मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी तस्वीर है, जिसमें लिखा है नेता नहीं भविष्य। सवाल यह है कि क्या इस होर्डिंग के जरिए मुकेश अग्निहोत्री को हिमाचल कांग्रेस का सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि कुछ दिन पहले कांग्रेस के हिमाचल अध्यक्ष के बदले जाने की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही थी। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता इस होर्डिंग के पीछे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। इसे सोची समझी साजिश करार दिया जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि बीजेपी के बैनर के ऊपर ये बैनर टांग दिया गया। तो ये शरारत जो है वो बीजेपी के लोगों की हो सकती है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से एकजुटता है, मैं समझता हूँ जो अपने हमारे विपक्ष के नेता मुकेश जी हैं, वो विधानसभा में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। कुलदीप राठौर जी है, वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जितने सीनियर लोग हैं उनका सहयोग दोनों नेताओं को है। तो आज तक मैंने तो ऐसी बात कोई नोट की नहीं कि कभी मुकेश जी ने कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, या किसी और ने वरिष्ठ नेता ने कहा हो। सबका सब जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीतना है, और बहुमत से जीतने के बाद सोनिया गांधी जी जिस नेता को, वो भी वरिष्ठता के आधार पर ही करेंगे, जिसको भी वो चुनेंगे वो हमारा नेता होगा, और उसी को मुख्यमंत्री पद पर विराजमान किया जाएगा। तो परवाणु में लगे कांग्रेस के इस होर्डिंग के बाद बवाल शुरू हो गया है। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं। रणबीर, कुछ वक्त पहले तक तो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां पर नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस में हो सकता है, लेकिन उन अटकलों पर विराम लग गया था कि अभी कांग्रेस ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं है। लेकिन परवाणु में जो पोस्टर सामने आया है, वो क्या वाकई में विरोधियों की साजिश है, या फिर अंदर खाते कुछ हो रहा है पार्टी में? जी हाँ, देखिए पार्टी के भीतर किस तरह से खलबली मची हुई है वो तो पिछले काफी समय से सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर इस होर्डिंग को अगर गौर से देखें तो उसमें साफ लिखा है कि भविष्य का नेता जो है मुकेश अग्निहोत्री को बताया गया है। और इसके मायने ये भी है कि दिल्ली से शिमला की तरफ का जो रास्ता आता है वहाँ पर हिमाचल का बॉर्डर परवाणु में है, स्वागत वहीं होना है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इस मामले में जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है कुलदीप राठौर, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि वहां पर उन्हें जो पोस्टर लगाया गया है इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन बड़ी बात उसमें ये भी है कि वहां ना तो किसी
जिला कमेटी का जिक्र उसमें है और ना ही किसी ब्लॉक कमेटी का, ना ही किसी नेता का। तो अब तो इसके जो है मायने बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। क्या मुकेश अग्निहोत्री ने किसी को कहा, या किसी उनके समर्थकों ने ये किया, या फिर किसी और ने ये साजिश के तहत किया कि कांग्रेस जो है किस तरह से पिछड़ती जा रही है। और इसका मैसेज ये भी जा रहा है कि कांग्रेस जो है जहां भाजपा से लड़ाई करने के बजाय यहां पर आपस में लड़ रही है गुटों में। आखिरकार इस पोस्टर के पीछे की असलियत है क्या? कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। चौहान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी धन्यवाद। नरेश चौहान जी, पोस्टर लगा है, होर्डिंग लगा हुआ है परवाणु में, और उस पर मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी सी फोटो है। फोटो के साथ लिखा है कि नेता नहीं भविष्य। आखिरकार क्या ये मानकर चले कि यही भविष्य है अब कांग्रेस का हिमाचल में, या फिर विरोधियों की तरफ से साजिश जो करार दिया जा रहा है पार्टी के नेताओं की तरफ से कि एक बड़ी साजिश है, फूट डालने की कोशिश की जा रही कांग्रेस में? क्या सच्चाई है? देखिए, जहां तक सवाल उस पोस्टर का था, कल भी इसके बारे में हमारे माननीय अध्यक्ष का भी बयान था, और जो हमारे लोकल यूनिट है परमाणु के कसौली के, उनके भी बयान छपे थे कि हमारा इसमें कोई डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं है जी। और बिना किसी पार्टी के अप्रूवल के ये चीजें हुई है, और किसी का इसमें प्रिंट करना किसी तरफ से लगा, ऐसी कोई जानकारी नहीं है उसमें। तो ये क्या है, किसने किया है, ये अपने आप में एक जांच का विषय तो था ही, लेकिन पार्टी की तरफ से एटलीस्ट कोई ऐसी पब्लिसिटी नहीं हुई है, ना ही इससे कोई पार्टी का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट है। अभी किसने किया है, किसने करवाया है, ये अपने आप में जांच के बाद ही इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है कि क्यों हुआ, इसके पीछे किसकी सोच है या कोई शरारत है। ये एक जांच का अपने आप में विषय जरूर है। नरेश चौहान जी, आप मेरे साथ बने रहेगा। दूसरी फोन लाइन से बीजेपी नेता गणेश दत्त जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गणेश दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद जी। परवाणु में एक पोस्टर लगा है जिससे कांग्रेस में काफी हलचलें हैं। उसमें मुकेश अग्निहोत्री की फोटो, साथ में लिखा है नेता नहीं भविष्य। इसको लेकर आपकी पार्टी पर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये बीजेपी की तरफ से करवाया गया, जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? कांग्रेस के अंदर इस प्रकार से एक नेता बनने का संघर्ष चल रहा है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास चल रहा है। और ये ठीक है कि क्योंकि कांग्रेस ने जगह जगह मुख्यमंत्री पद के कई उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं और उसी के तहत ये हुआ होगा। और जहां तक हमारी पार्टी पर इन लोगों का आरोप लगाना, एक प्रकार से मैं समझता हूं कि एक घटिया मानसिकता है, जो कि खुद ही अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू पोस्टर लगवाते हैं, अपने नेताओं को भविष्य बताते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर दोष लगाते हैं। हमारा संगठन और हमारी जो पार्टी है वो अपने नेताओं के पोस्टर लगाएगी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पोस्टर लगाएगी? कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार से आरोप लगाना एक मैं समझता हूं कि काफी घटिया मानसिकता है, उसको दर्शाती है। और भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे दल का पोस्टर क्यों लगाएगी? और इस पर हम कांग्रेस से ही पूछना चाहते हैं कि तुम अपने जो कार्यकर्ता हैं और जो अपने दूसरे गुट के लोग हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बात करें और वही लगा रहे होंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी, नरेश चौहान जी जुड़े हुए मेरे साथ, जरा उनसे आपके इस जवाब पर सवाल करते हैं। नरेश चौहान जी, वो कह रहे कि ये आप लोगों की मानसिकता हो सकती है, आप लोगों में धड़ेबंदी है, गुटबाजी है, और आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से आपके धड़ेबंदी की वजह से ऐसा पोस्टर सामने आ सकता है। बीजेपी का इससे लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, ये राजनीतिक चुनाव का वर्ष है। मुकेश अग्निहोत्री जी भी नेता हैं और भी कांग्रेस में काफी सीनियर लीडर्स हैं। तो ये पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। जब चुनाव होगा उसके बाद नेता का जो फैसला है पार्टी हाईकमान, हमारी लीडरशिप जरूर करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुकेश जी भी नेता हैं और भी बहुत लोग नेता हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, आशा कुमारी जी हैं, कौल सिंह जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो नेताओं की कांग्रेस पार्टी के पास कोई कमी नहीं है। ये किस लेवल पे हुआ, किसने कराया, मैं सीधे तौर पे मैंने तो ये ना कहा है, ना मेरी ऐसी सोच है कि भाजपा ने किया। ये बयान किसका है मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि ये कांग्रेस पार्टी को एटलीस्ट इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
जी। चाहे हमारा लोकल यूनिट हो या प्रादेशिक स्तर पे जो है इस तरह के पोस्टर की कोई जारी ना किया गया है, ना ही कोई जानकारी है। तो अपने आप में ये चुनाव का जो है ये पोस्टर जो है एक निश्चित तौर पे जांच का विषय तो है कि ऐसा क्यों हुआ। जहां तक सवाल है नेता कांग्रेस पार्टी के पास काफी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में, और आने वाला चुनाव वर्ष है। हिमाचल में भाजपा की सरकार को 4.5 साल का समय हो चुका है, और मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार से नाखुश है, जिसका परिणाम 4 बाई इलेक्शन में देखने को मिला था। लोगों का रोष हर वर्ग का इस सरकार के खिलाफ था, उसके कारण से बेरोजगारी और महंगाई से लोग, प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत परेशान है। और सरकारें चाहे मोदी जी की हो चाहे जयराम जी की हो, जो लोगों की असली समस्या है उसको एड्रेस नहीं करती है। महंगाई से निजात मिलनी चाहिए लोगों को, जो लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो इन विषयों पे चुनाव आगे लड़ा जाएगा, और मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश में जरूर बदलाव होगा। जी जी, नरेश चौहान जी और गणेश दत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज 18 पर जुड़ने के लिए और इस पूरे मसले पर अपनी राय रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। रणबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस पोस्टर के बहाने कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी का कहना कि ये जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है उसका परिणाम है, उनकी घटिया मानसिकता का परिचायक है कि वो इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि ये शरारत है, साजिश है बीजेपी की। परवाणु में ये पोस्टर लगा जिसमें मुकेश अग्निहोत्री की फोटो के साथ लिखा है कि नेता नहीं भविष्य। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की तारीफ की है। दरअसल मुख्यमंत्री शोघी में एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद थे, और जब मंच पर फूल माला दी गई तो बीजेपी नेताओं के साथ विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हो गए, जिस पर मंच से संबोधन के दौरान सीएम ने विक्रमादित्य सिंह की तारीफ की, साथ ही मजाक भरे लहजे में कहा कि अब आप माला में आ गए हैं, अब आ जाओ और समा जाओ, जिस पर कार्यक्रम में बैठे लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। यहाँ से प्रत्याशी रहे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी से आग्रह रहे, यहाँ से प्रत्याशी रहे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी से, यहाँ से प्रत्याशी रहे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी से आग्रह रहे। बातें तो कई बार आती है, इन्होंने भी वैक्सीन लगा लिए ना, ये अच्छे आदमी है, कुछ अच्छे आदमी भी है वहां पर। आज तो मैं बोल ही रहा था, जब माला डाल रहे तो हम एक माला में हो गए हैं, मैंने कहा अब इस माला में जो है वो आप आ जाओ। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वो थोड़े हंसी मजाक के उसमें थे, क्योंकि जब भी हम उनसे मिलते हैं तो अच्छे माहौल में मिलते हैं, मगर क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आए हैं तो हमारा दायित्व है कि प्रदेश के मुखिया है, इसलिए यहाँ का विधायक होने के नाते उनका स्वागत करने के लिए आए। हम इसलिए यहाँ पर आए, उनका स्वागत किया, और जो उन्होंने इसका लोकार्पण किया है उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं, और आगे भी जो विकास कार्य है तो उसमें योगदान देते रहे शिमला ग्रामीण के लिए, यही कामना करते हैं। अगली बड़ी खबर, इंदौरा में सीएम का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गो बैक के नारे लगाए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसके बाद हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तरफ ये कार्यकर्ता बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आज इंदौरा के दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम गो बैक के नारे लगाए। पुलिस ने इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे थे। नारेबाजी करते हुए सीएम गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि आज इंदौरा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौरा की, जहां पर सीएम को पहुंचना था, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट थे, पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। नारेबाजी की गई मुख्यमंत्री के खिलाफ, सीएम गो बैक के नारे लगाए गए, और इसके बाद पुलिस कैसे इन्हें हिरासत में ले रही है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी विचित्र शर्मा इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। विचित्र, जानना चाहते कि मुख्यमंत्री जब आज यहां पहुंच रहे थे इंदौरा में, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो विरोध किया, क्या मुख्य वजह रही इस विरोध की? क्यों विरोध किया जा रहा था मुख्यमंत्री का?
देखिए सुदेश, यूं तो कांग्रेस जो है वो लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर इस तरह से आंदोलन करती आई है, लेकिन आज चूंकि काफी लंबे वक्त के बाद जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इंदौर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे थे, तो आज कांग्रेस पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की ओर से एक देखते हुए इनकी ओर से यूं लगा इनको कि ये अच्छा मौका हो सकता है, तो इसको देखते हुए जो है इनकी ओर से कार्यक्रम स्थल था जहां पर सरकारी रैली होनी थी, जहां मुख्यमंत्री ने आना था, वहां के लिए जो है तमाम कार्यकर्ता जो है एक रैली की शक्ल में जो है वो वहां की ओर जा रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन बीच में जब इनको पुलिस ने रोका तो उसके बाद ये और उग्र हो गए और इनकी ओर से जो है वो जोरदार नारेबाजी वहां पर की गई और कई तरह के नारे इन्होंने सरकार के खिलाफ लगाए और उसमें जो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो प्रमुख तौर पर जो है देखने को मिला है। इन्होंने जो यहाँ पर खिलाफत की है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का हिसाब नहीं है, बावजूद इसके जो है उन पर बात नहीं होती सरकार की ओर से और यहाँ पर जो है वो कोरी घोषणाएं करने के लिए जो है मुख्यमंत्री या सरकार के नुमाइंदे जो है आ जाते हैं। तो मुख्य वजह सुदेश यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी ही जी 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 शुक्रिया विचित्र जानकारी के लिए। तो बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से आज सीएम के दौरे का विरोध किया गया, सीएम गो बैक के नारे लगाए, लेकिन पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब ये रैली स्थल की तरफ बढ़ रहे थे। अगली बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने निजी स्कूलों पर बड़ा बयान दिया है। निजी स्कूल सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाते हैं। ये कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज की तरफ से कहा गया कि निजी स्कूल सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाते हैं। निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूल बेहतर हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक ज्यादा क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट हैं। शोघी में स्कूल के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने निजी स्कूलों पर यह बड़ा बयान दिया। साफ शब्दों में कहा कि निजी स्कूल सिर्फ अपनी दुकानदारी करते हैं। निजी स्कूलों के मुकाबले उन्होंने सरकारी स्कूलों को बेहतर बताया। कहा कि सरकारी स्कूल के अध्यापक ज्यादा क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट हैं। शोघी में स्कूल के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। स्टाफ प्राइवेट स्कूल के मुकाबले पर तो है ज्यादा क्वालिफाइड होता है, ज्यादा अच्छा होता है। सरकारी स्कूलों के प्राध्यापक जो है वो सिलेक्शन के बेस पर चुन करके आते हैं, इसलिए जो है वो ज्यादा जो है वो क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट होते हैं। और कोविड में लोगों ने देख भी लिया है कि प्राइवेट स्कूल तो सिर्फ दुकानदारी चलाते हैं। सरकारी स्कूल के प्राध्यापकों अध्यापकों ने तो उस कोविड काल में जब बिल्कुल लॉकडाउन था, घर घर पाठशाला के नाम से घर में बैठे बैठे भी ऑनलाइन पढ़ाई जो है अपने बच्चों को कराई है। और सरकारी स्कूल में स्टाफ तो इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दूसरी फोन लाइन से बीजेपी नेता गणेश दत्त जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजेंद्र मेहरा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल ज्यादा बेहतर हैं निजी स्कूलों से। निजी स्कूलों को उन्होंने दुकानदारी करने का आरोप लगाया। आप इस बात पर क्या पक्ष अपना रखना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विवाद जो है सरकारी स्कूल बनाम निजी स्कूल नहीं है, ये हमें होलिस्टिक अप्रोच में देखना पड़ेगा। ये शिक्षा का प्रश्न है और आपको मालूम है कि हमारे देश में जो हमारा संविधान बना था उसके जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, और उसके बाद जो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में आया, शिक्षा को बल उसमें दिया गया है और शिक्षा को मजबूत करने का काम होना चाहिए। ये ठीक है कि सरकारी तंत्र सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, सरकारी स्कूल मजबूत होने चाहिए, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो कैबिनेट मंत्री महोदय जो बयानबाजी कर रहे हैं, इन्हीं के गांव का, जिसका स्कूल का ये उदाहरण देते रहते हैं, अक्सर बोलते हैं आई एम पेखियन, पेखियन मतलब पेखा गांव के हैं, ये वहां के सरकारी स्कूल से ये पढ़े हैं, ये कहते हैं। तो अभी 10 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है पूरा पेखा का स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो बिल्डिंग है उसकी जो जर्जर हालत है, उसकी बुरी हालत है। तो जब सरकारी स्कूलों को बजट नहीं देंगे, वहां टीचर नियुक्त नहीं करेंगे, वहां आधी पोस्ट वेकेंट रहेगी,
वहाँ जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं होंगे, प्लेग्राउंड नहीं होगा, अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी, तो बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं आएंगे। यही बुनियादी सवाल हिमाचल के अंदर खड़ा हो गया है कि सरकार जो है बजट नहीं दे रही है। शिक्षा व्यवस्था इस बार के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हमारे साथ बीजेपी नेता गणेश दत्त जी भी जुड़े हैं। गणेश दत्त जी, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज कह रहे हैं कि निजी स्कूल दुकानदारी करते हैं, निजी स्कूलों पर सीधा हमला बोला कि उनसे सरकारी स्कूल कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अब सरकारी स्कूलों की हालत किसी छुपी नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों का ढांचा इतना मजबूत होता तो फिर अभिभावक क्यों इतना पैसा खर्च कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते? देखिए, जो सुरेश भारद्वाज जी ने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही होगी ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन ये ठीक है कि पिछले 2 साल हम लोग कोरोना की महामारी से जूझते रहे और कई लोग जो मध्यवर्गीय लोग हैं जो अपने बच्चों को जो सरकारी स्कूल के बजाय जो प्राइवेट स्कूलों में उनको शिक्षा दीक्षा दिला रहे हैं, उनको काफी अत्यधिक फीस वगैरह का नुकसान उठाना पड़ा है। और बच्चे जब स्कूल नहीं गए तो उसके बावजूद भी उनसे जो है ना ट्यूशन फीस वगैरह लेते आए हैं। इसके कारण काफी लोगों में रिजेंटमेंट तो निश्चित तौर पर है ही, लेकिन जहाँ तक जो दुकानदारी चलाने वाला जो विषय है उसमें कुछ हद तक ये था कि वो लोग वर्दियां भी अपने चाहत के दुकानों से उनसे बच्चों को खरीदने के लिए बोलते हैं। कई लोग तो मानते हैं आपकी बात कि वो मनमानी करते हैं, लेकिन उनकी मनमानी पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी है? वो सरकार की है, प्रशासन की है। अगर सरकारी स्कूलों में सब कुछ अच्छा होगा, पहली बात तो कोई अभिभावक नहीं चाहेगा कि अपनी मोटी गाढ़ी कमाई को ऐसे निजी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराकर खर्च करे। दूसरा ये कि अगर मनमानी हो रही, दुकानदारी कर रहे हैं, वो बिजनेस बनाकर बैठे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती ऐसे स्कूलों पर? हाँ, नहीं, उसके लिए हमारी सरकार काफी गंभीर है। जहाँ पर भी अनियमितताएं हैं, जहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, उनको लगाम लगाने का प्रयास समय समय पर चल ही रहा है। और वैसे तो हमारी सरकार ने एक रेगुलेटरी कमीशन भी इसके लिए बनाया है और प्राइवेट स्कूलों को चेक करने का भी काम समय समय पर चल रहा है। और जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक प्रकार से बन जाए और वहाँ पर बच्चों को सारी सुविधाएं, स्कूल क्लासेज हैं, चाहे बैठने की ठीक से व्यवस्था हो और खुली आसमान के नीचे उनको ना बैठना पड़े, तो निश्चित तौर पर पिताजी माताजी उनके जो भी हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल पर ले जाने का और वहाँ दाखिला दिलाने का उनका समय समय पर प्रयास भी रहेगा और प्रेरित भी होंगे। और सरकार उस ओर और शिक्षा की ओर काफी अच्छा बजट हमारा खर्च कर रही है। आपने देखा होगा कि चलिए उम्मीद करेंगे कि ये सब कुछ सरकारें करें, क्योंकि हर बार सिर्फ ये बातें होती है। शुक्रिया गणेश दत्त जी। विजेंद्र मेहरा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। तो सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन होता कभी नजर नहीं आया। सरकारी स्कूलों का ढांचा पूरी तरह से हम देख चुके हैं कि वहां पर स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, और उसके बाद अगर कैबिनेट मंत्री कहें कि निजी स्कूल मनमानी करते, दुकानदारी चलाते हैं, तो उनको जरा सोचना चाहिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।